अंबाला में अनिल विज वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। विज से जब पूछा गया कि उनका मुकाबला किसके साथ है तो विज ने कहा कि उनके मुकाबले में कोई नहीं है, क्योंकि अंबाला की जनता अमन पसंद करती है और दूसरे उम्मीदवार चुनाव से पहले ही आपराधिक तत्वों को साथ बिठाकर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। विज ने तीसरी बारी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। विज ने कहा, प्रदेश में सबसे जूनियर आदमी नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, इसलिए उन्होंने भी इच्छा प्रकट की है। यदि पार्टी ने बनाया तो प्रदेश तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। विज ने यह भी कह दिया कि पार्टी चाहेगी तो पत्रकारों से अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी। अंबाला की जनता शांति चाहती है, अमन पसंद जनता है। अंबाला की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा गुंडागर्दी हो, दोबारा कब्जे हों, दोबारा छीना झपटी हो, जिसके कि संदेश दिए भी जा रहे हैं। बागी प्रत्याशी पत्रकार वार्ता करती है तो एक तरफ देसी घी नकली बेचने वाला का किंग और दूसरी तरफ अंबाला के होटलों में बड़े स्तर पर वैश्यवृत्ति कराने वाला बैठा हुआ हो। इससे संदेश दे दिया कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। अंबाला की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा बदमाशी हो, और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी तो बाप और बेटी दोनों को हराए। उसी प्रकार से हरियाणा की जनता भी, हिमाचल का मुख्यमंत्री कांग्रेस का कहता है कि हम नशा उगाएंगे, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटे की तस्वीरें, जो सबसे बड़ा नशा पकड़ा गया 5600 करोड़, उसके सरगना के साथ प्रकाशित हुई है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन हरियाणा की जनता किसी भी हालत में नशा तस्करों के सरगनाओं के हाथ में सत्ता नहीं सौंपेगी। हरियाणा की जनता कांग्रेस को उसी प्रकार से उखाड़ कर फेंक देगी जैसे नशे के भांग के पौधों को उखाड़ के जला दिया। सब मुख्यमंत्री बनने की बात आपने कही थी, अपना दावा पेश किया था, क्या कहेंगे आज? INS देखिए, आप अपने प्रश्न को सुधारें। मैंने कभी दावा पेश नहीं किया और मैं कभी दावा पेश करूंगा भी नहीं। मैं जब 2014 में हमारी सरकार आई, मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था, और उससे पहले 2009 से 2014 तक की प्लान में मैं भाजपा का विधायक दल का नेता था। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे मैंने उठाए, जिनके आज केस चल रहे हैं हुड्डा जी के खिलाफ। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब अदला बदली हुई, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन हरियाणा के लोगों में एक बात चली कि अगर सबसे जूनियर आदमी नायब सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं? उस पर हमारे कुछ सियाने लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, अनिल विज भी ठीक है, हम उसको भी बनाना चाहते थे, लेकिन वो तो बनना नहीं चाहता, वो इनकार करता है। मैंने उस बात का जवाब दिया कि मैंने आज तक पार्टी के किसी भी हुक्म का इनकार नहीं किया। अयोध्या में गोलियां चल रही थी, पार्टी ने कहा जाओ, मैं सबसे आगे। लाल किले पर झंडा लहराने की बात की, मैं केजरीवाल का हरियाणा का अध्यक्ष था, पार्टी ने कहा लाल चौक जाओ, और उस वक्त लाल चौक जाने का क्या मतलब? मैं वहाँ गया, पार्टी ने जो आदेश दिया, और अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी तो मेरा इनकार नहीं है, और अगर बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा तो आप सबसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी। मैं तुम्हें इनविटेशन दे रहा हूँ।